नमस्कार। इस वीडियो में हम डॉकर और डॉकर के कंटेनर्स के बारे में बात करेंगे। आपने कंटेनराइजेशन का नाम सुना होगा पहले कि कंटेनराइजेशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो अक्सर लिनक्स के साथ यूज़ होती है और उसकी मदद से जो है आप डॉकर को रन करते हो और डॉकर के अंदर आप डिफरेंट कंटेनर्स जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस होस्ट करती है उन कंटेनर्स को आप डॉकर के थ्रू रन कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी हाई लेवल का एक्सप्लेनेशन हो गया, ऊपर ऊपर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी हम इसमें थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एआई को पूछा है, परप्लेक्सिटी एआई को। ये परप्लेक्सिटी नया एक गूगल का रिप्लेसमेंट की तरह है जो एआई यूज़ करता है और आपको गूगल की तरह ही सारे आंसर ला के देता है जो भी आपको चाहिए। तो मैंने इस परप्लेक्सिटी एआई को पूछा कि व्हाट इज़ डॉकर, एक्सप्लेन यूजिंग एन इमेज। तो ये मुझे बताता है कि डॉकर जो है वो बेसिकली एक कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि जिसको कि आप डेवलप, डिप्लॉय और एप्लीकेशंस रन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इस ग्राफिक में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका फ़िज़िकल हार्डवेयर। यानी कि अगर आप डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में देखोगे तो आपके जो फ़िज़िकल सर्वर्स हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे आ गए। उसके बाद में है होस्ट ओएस। तो होस्ट ओएस डॉकर के कंटेक्स्ट में अक्सर जो है लिनक्स होता है और लिनक्स जो है अगर वो एक वीएम के अंदर रन कर रहा है तो भी वो होस्ट ओएस लिनक्स ही होगा। लेकिन उसके बीच में एक हाइपरवाइज़र की लेयर आ जाएगी जो कि फॉर एग्जांपल वीएमवेयर वी स्फीयर हाइपरवाइज़र हो सकता है। और फिर उस होस्ट ओएस के ऊपर जो है वो डॉकर रन कर रहा है। तो डॉकर जो है वो एक कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है जो कि होस्ट ओएस जो कि अक्सर लिनक्स होगा उसके ऊपर ये डॉकर की लेयर रन कर रही है। और उस डॉकर की लेयर के ऊपर यानी कि उस डॉकर लेयर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी ऐप्स जो कि एक कंटेनर के अंदर रन कर रही है। अभी कंटेनर क्या होता है, उसके अंदर ऐप्स कैसे रन करती है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी ये कंसेप्चुअली समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका स्टैक, टेक्नोलॉजी स्टैक किस तरह से होता है। तो सबसे नीचे आ गया आपका फ़िज़िकल हार्डवेयर, उसके ऊपर अगर हाइपरवाइज़र है तो हाइपरवाइज़र यानी कि वीएमवेयर या फिर आपका न्यूटैनिक्स हो गया या फिर सिट्रिक्स का जो जेन सर्वर है वो भी हाइपरवाइज़र है। तो उस टाइप के हाइपरवाइज़र यहाँ पे आपके बीच में आ सकते हैं इस लेयर पे। उसके बाद में होस्ट ओएस जो कि अक्सर लिनक्स का कोई फ्लेवर होगा और उसके बाद में आपकी डॉकर की लेयर है, उसके बाद में कंटेनर है। तो अभी मैंने इसको कहा था कि मुझे इमेजेस के थ्रू समझाओ डॉकर क्या होता है। तो इसने मुझे डॉकर की इमेज भी बताई है और साथ ही साथ इमेज एक टर्म है जो डॉकर में यूज़ होती है तो उसके बारे में भी बताया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डॉकर इमेज क्या चीज़ होती है। तो डॉकर image is a read-only template that contains a set of instructions for creating a container that can run on the Docker platform. तो ये बेसिकली हमें जो डॉकर में जो इमेज होती है, जो एप्लीकेशन हम पैकेज करके बार बार रन करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में, उसकी हम लोग डॉकर इमेज बनाते हैं। और वो जो डॉकर इमेज है वो रीड ओनली टेम्पलेट की तरह काम करती है। उस इमेज के ऊपर बेस्ड आप कितने भी कंटेनर बना सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसमें ये जो कंटेनर है ये इमेज का रन टाइम है एक तरह से। तो ये जो कंटेनर है ये किसी न किसी डॉकर इमेज के ऊपर बेस्ड होगा और फिर उस इमेज को जब आप रन करते हो डॉकर रन कमांड के साथ तो वो एक कंटेनर बनाता है और वो कंटेनर जो है फिर इसके ऊपर रन करता है और फिर उस कंटेनर के अंदर जो भी ऐप है वो ऐप जो है वो उस कंटेनर के अंदर रन करने लगती है और वो तब तक रन करती रहती है जब तक कि आप कंटेनर को स्टॉप ना कर दो या उसको डिस्ट्रॉय ना कर दो। तो ये काफ़ी मतलब
रेजिलिएंट है। और इसके अलावा इसका फ़ायदा ये भी है कि डॉकर का जो कंटेनर है उसको आप ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर को उठा के आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाल सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी डॉकर रन कर रहा है। जैसे कि वी मोशन होता है ना, वी मोशन में आप एक वीएम को उठा के एक फ़िज़िकल सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाल सकते हो। उसी तरह से इसमें डॉकर के कंटेनर को आप जो है एक डॉकर होस्ट से उठा के दूसरे और डॉकर होस्ट में डाल सकते हो विदाउट एनी डाउन टाइम। तो ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा ये जो कंटेनर होते हैं ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, तो इसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। लिनक्स वैसे भी काफ़ी एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ सर्विसेज वगैरह कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं होती हैं जो कि आपको ओएस को ब्लोट करेगी या उसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से भी ये अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया डॉकर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अभी हम आ जाते हैं डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर। तो डॉकर डेस्कटॉप जो है वो एक आप इसको विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और ये डॉकर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि जनरली अगर आपको डॉकर रन करना है या डॉकर होस्ट करना है एक सर्वर के ऊपर, तो पहले आप एक लिनक्स का सर्वर बनाओगे, उसके ऊपर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करोगे, और फिर उस डॉकर पैकेज के ऊपर जो है आप डॉकर फाइल बनाओगे, डॉकर फाइल को बिल्ड करोगे। उसके बाद में जो है आपको एक्चुअली कंटेनर रन करने का मौका मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है फॉर अ न्यू कमर जिसको लिनक्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप डॉकर की शुरुआत कर रहे हैं या आपने लिनक्स बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डॉकर डेस्कटॉप से ही शुरुआत करें। तो ये डॉकर डेस्कटॉप है, बेसिकली एक एप्लीकेशन है। आप इसको डॉकर की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने किसी भी विंडोज़ सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इसके अंदर जो है हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक तो है इमेजेस। तो इमेज जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इमेज का मतलब होता है कि एक डॉकर की मास्टर इमेज जिसके ऊपर बेस्ड आप कोई भी एप्लीकेशन रन, उसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हो और वो एप्लीकेशन कंटेनर्स के अंदर बार बार रन कर सकते हो। तो इमेज का मतलब है मास्टर इमेज और कंटेनर का मतलब है रन टाइम, इमेज का रन टाइम। ठीक है। वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे, वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये कंटेनर जो आप रन कर रहे हो रन टाइम में, इसको अगर होस्ट मशीन से कोई डेटा लेना है या होस्ट मशीन के ऊपर डेटा डिपॉजिट करना है, मतलब कोई भी कॉपी का ऑपरेशन, वेदर आप कंटेनर के अंदर कॉपी कर रहे हो या कंटेनर से बाहर कुछ डेटा निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम्स काम आएंगे। वॉल्यूम का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपने एक फ़ोल्डर ले लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डाउनलोड्स फ़ोल्डर ले लिया आपने विंडोज़ के ऊपर, और उस डाउनलोड फ़ोल्डर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको कंटेनर के अंदर डालनी है या फिर कंटेनर से कोई फ़ाइल उठा के अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में डालनी है, तो दोनों चीज़ों के लिए आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो। और वॉल्यूम मैप करने के लिए जो कमांड होती है और जो तरीका होता है वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा ये जो बिल्ड्स हैं इसमें जितने भी हम फाइल्स डॉकर फाइल जो है बिल्ड करेंगे, तो जितनी बार हम बिल्ड करेंगे उसका सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा हमें। ये सिर्फ लॉग्स की तरह है, इसका ज़्यादा अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है अपने को। और ये दोनों चीज़ें मैं स्किप करूँगा इस वक्त, डेव इन्वायरमेंट्स और डॉकर स्काउट, ये हम बाद में बात करेंगे। तो ये हमने देख लिया डॉकर डेस्कटॉप को। अभी हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हमारे पास एक डॉकर फाइल बनी हुई है। तो डॉकर फाइल का मतलब ये है कि जैसे आपने ये जो इमेज देखी यहाँ पे, ये जो इमेजेस का टैग है यहाँ पे, तो ये इमेज बनाने के लिए हमें पहले एक डॉकर फाइल बनानी होती है, अगर हमें अपनी खुद की इमेज बनानी है तो। और अगर हमें इमेज जो है वो डॉकर हब से डाउनलोड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो।
तो डॉकर हब मतलब एक रिपॉजिटरी है डॉकर के सारी इमेजेस की जो जो डॉकर खुद अवेलेबल करवाता है। तो hub.docker.com से आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे साइन इन करके डॉकर का अकाउंट के साइन इन करके और आप कोई भी इमेज जो वहाँ पे अवेलेबल है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो हम जो है वो हम अपनी खुद की इमेज बनाना चाहते हैं, डॉकर इमेज। और उस इमेज के अंदर हम जो एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं उसका नाम है बगेट। तो हम उस बगेट एप्लीकेशन को रन करने के लिए अपनी एक खुद की डॉकर इमेज बनाएंगे। और फिर उस बगेट एप्लीकेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो बगेट जो है वो हमारे लिए पावरशेल रिपॉजिटरी की तरह काम कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपको पावरशेल मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, लेकिन आपको हर बारी पावरशेल मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए जो है वो पावरशेल गैलरी के ऊपर जाना पड़ता है, जो कि या तो कन्वीनियंट नहीं है या फिर आपके यूज़र्स के पास या जो जो लोग आपके ऑफिस में हैं उनके पास डायरेक्टली इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि एक पावरशेल मॉड्यूल की रिपॉजिटरी बना सकते हो जो कि सिक्योर हो, जिसके ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड आपके सारे मॉड्यूल्स हों। और फिर उस रिपॉजिटरी के ऊपर से जो है लोग आपके पावरशेल मॉड्यूल जिनको भी चाहिए वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अपने विंडोज़ सिस्टम्स के ऊपर, या लिनक्स पे भी कर सकते हैं। पावरशेल आजकल क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो आप जो मॉड्यूल्स हैं उनको लिनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, बशर्ते कि आप लिनक्स के ऊपर पावरशेल का पैकेज रन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पावरशेल रिपॉजिटरी की बात। अभी हम आ जाते हैं इस डॉकर फाइल के ऊपर जो हमें बनानी है। तो डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट ज़रूरी है। अच्छा, डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं विंडोज़ के साथ एक सिमिलैरिटी बता दूं। अगर आप विंडोज़ के इन्वायरमेंट से आ रहे हो तो शायद आपको समझने में आसानी हो कि जिस तरह से ऐप वी होता है, ऐप वी क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन को आइसोलेट कर देता है, लेकिन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फिर भी विंडोज़ ही होता है सबका। ठीक है ना। तो एक एप्लीकेशन जो है वो आइसोलेट हो जाती है, दूसरी से डायरेक्टली कुछ बात नहीं कर सकती, कांटेक्ट नहीं कर सकती, और इसकी वजह से एप्लीकेशन डिपेंडेंसी का भी उतना इशू नहीं आता जब आप ऐप भी यूज़ करते हो। तो उसी तरह की ये भी टेक्नोलॉजी है। आप इसको डॉकर जो है वो लिनक्स का ऐप भी है ऐसे करके समझ सकते हो। और इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप गूगल कर सकते हो, ये परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो जो हमने यूज़ किया। और या फिर कमेंट्स में भी लिख सकते हो, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं इस डॉकर फाइल के ऊपर। डॉकर फाइल का पहला स्टेटमेंट है कि फ्रॉम स्टेटमेंट है mcr.microsoft.com /.net/ASP.NET:8.0। इसका मतलब ये है कि हम एक डॉकर इमेज जो माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि ASP.NET 8.0 के लिए है, उस डॉकर इमेज को यूज़ करके हम अपनी डॉकर इमेज बना रहे हैं। तो ये अपनी बेस इमेज की तरह है, और इसके ऑन टॉप ऑफ इट अपन बिल्ड करेंगे, अपन अपनी बकेट एप्लीकेशन इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और ये इमेज जो है ये अगर आप इस साइट पे जाते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉपी कर लिया और फिर आप ब्राउज़र में चले गए और इसमें चले गए, तो या फिर डॉकर हब के ऊपर अगर आप जाते हो तो डॉकर हब से आपको वो इमेज जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे सकती है।
मे बी ASP.NET 8.0 इस तरह से ASP.NET। इसको अभी एग्जैक्ट इमेज नहीं मिल रही है, बट एनीवे ये जो इमेज है ये माइक्रोसॉफ्ट से आ रही है बेसिकली, और उसके ऊपर हम लोग अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। इसको हम बेस इमेज .NET ASP.NET को हम बेस इमेज की तरह यूज़ करेंगे। तो ये हो गई पहली इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में हमारी इंस्ट्रक्शन है कि एक्सपोज 8080। तो 8080 जो है वो पोर्ट नंबर है। ये पोर्ट नंबर जो है ये कंटेनर का पोर्ट नंबर रहेगा, मतलब ये डॉकर इमेज जब बनेगी तो इसके ऊपर बेस्ड, तो डॉकर इमेज अपनी बन गई एक इमेज फाइल की तरह, वीएम टेम्पलेट की तरह। अगर आप वीएम टेम्पलेट से फेमिलियर हो तो ये वीएम टेम्पलेट की तरह आपकी डॉकर इमेज बन गई। और उस टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड जैसे अपन वीएम बनाते हैं वैसे ही इस डॉकर इमेज के ऊपर बेस्ड अपन अपना कंटेनर बनेगा। लेकिन कंटेनर और इसमें वीएम में फ़र्क ये होता है कि वीएम आपका रीड राइट हो सकता है, लेकिन कंटेनर हमेशा रीड ओनली होता है। तो कंटेनर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो फिर उसके लिए आप वॉल्यूम्स वगैरह यूज़ करते हो। तो ये मेन फ़र्क है कि वीएम टेम्पलेट की तरह ही है, लेकिन कंटेनर हमेशा रीड ओनली होगा। तो ये एक्सपोज 8080 जो है ये पोर्ट नंबर 8080 को कंटेनर के ऊपर ओपन कर देगा, और इस पोर्ट नंबर 8080 को फिर हम हमारी डॉकर रन कमांड में यूज़ करेंगे, जो कि हमारे होस्ट के पोर्ट नंबर को यानी कि जिस मशीन पे डॉकर रन कर रहा है उसके पोर्ट नंबर को 8080 के साथ मैप करेगी। वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद में ये जो रन कमांड्स हैं दोनों, ये wget इंस्टॉल कर रही हैं। wget एक पैकेज है जो कि लिनक्स के ऊपर ज़रूरी होता है। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, wget इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि हमें ये जो wget के साथ में जो URL यूज़ करी है हमने नेक्स्ट स्टेप में, ये zip फाइल हमें डाउनलोड करनी है हमारी डॉकर इमेज के अंदर, और फिर हम उसको जो है अनजिप करके और अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे। तो wget बेसिकली हमारा डाउनलोड के लिए यूज़ हुआ यहाँ पे। wget बेसिकली एक लिनक्स का कमांड है, लिनक्स का पैकेज है, और इसका काम ये होता है कि ये किसी भी URL जो आप इसके साथ में URL देते हो, तो ये URL से जो फाइल अवेलेबल है उसको ये डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करके ये जिस भी करंट डायरेक्टरी में, अभी हमने इसके साथ में कुछ वर्क डायरेक्टरी वगैरह स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये करंट डायरेक्टरी में डाउनलोड करके रख लेगा अपनी buget.zip को। और उसके बाद में जब ये zip फाइल वहाँ पे आ जाएगी अपने इमेज के अंदर, तो उसके बाद में हम इंस्टॉल कर रहे हैं अनजिप को। तो अनजिप भी एक और पैकेज है, और अनजिप पैकेज बेसिकली वही करता है जो इसका नाम है। जो हमने ये जिप फाइल डाउनलोड करी है उसको अनजिप करने के लिए हम यूज़ करेंगे अनजिप पैकेज को। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो तो फिर हम ये अनजिप अनजिप buget.zip जो हमने पहले फ़ाइल डाउनलोड करी थी उसको अनजिप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हम पहले लिख रहे हैं अभी डॉकर फाइल के अंदर, और जब हम इसको डॉकर बिल्ड कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने हाफ अ कमांड लिखा हुआ है, तो डॉकर बिल्ड कमांड जो होता है वो जब एग्जीक्यूट होती है तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो आपको डॉकर इमेज बना के देता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमने डॉकर फाइल में इसलिए डाली हैं ताकि वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो और फिर हमारी डॉकर इमेज बने। तो हमने buget.zip को अनजिप कर दिया, विच इज़ गुड। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो कमांड है एक्सपोर्ट डॉट नेट रोल फॉरवर्ड, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये जो बगेट एप्लीकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पे जाओगे बगेट गिटहब,
तो ये जो बगेट एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी पुरानी है, और ये ओरिजिनली जो एप्लीकेशन है वो बनी थी .NET 3.1 के साथ में। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी .NET 3.1 पे ही है। लेकिन अगर अगर हमें इसको .NET के लेटेस्ट वर्जन के साथ यूज़ करना है, अ, तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से इसको पता चल जाएगा, एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि लेटेस्ट मेजर, यानी कि जो .NET की जो लेटेस्ट रिलीज़ है, जो कि हम यहाँ पे बेस इमेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं ASP.NET 8.0, उसके साथ में उसके ऊपर जो है हमें बगेट ऐप रन करनी है। तो ये एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी के लिए है बेसिकली, ये वाला लाइन। उसके बाद में हम आ जाते हैं एंट्री पॉइंट के ऊपर। तो एंट्री पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, अ, उस एप्लीकेशन के लिए आपको कौन सी एग्जीक्यूटेबल रन करनी है। तो डॉट नेट एग्जीक्यूटेबल रहेगी। ये जो हमारी बेस इमेज है इसके ऊपर .NET की एग्जीक्यूटेबल अवेलेबल है। तो वो .NET की एग्जीक्यूटेबल रन करेंगे हम, और उसके साथ में buget.dll। तो बेसिकली ये है कि आप एक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको विंडोज़ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो ये एक EXE की तरह है। हालांकि ये जो रन हो रहा है डॉकर इमेज जो अपनी बन रही है वो लिनक्स पे बनेगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए विंडोज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो .NET है ये EXE की तरह है, और buget.dll इसका पैरामीटर है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि .NET.exe रन करो और उसके साथ में buget.dll को एज अ पैरामीटर यूज़ करो। उससे क्या होगा कि हमारी जो हमें रिपॉजिटरी चाहिए पावरशेल की, तो वो एक वेब बेस्ड रिपॉजिटरी होगी। तो वो उसका वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जब ये कंटेनर रन होगा तो। ठीक है। और इसमें इस जिप फाइल, इस डॉकर फाइल में जो कमेंट्स लिखे हुए हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो, वो रेलेवेंट नहीं है हमारे डिस्कशन के लिए। ठीक है। तो हम अभी इसको, ये सारे कमेंट्स आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें रेलेवेंट नहीं है अभी हमारे लिए। तो हम अभी इस डॉकर फाइल को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और बाय द वे ये डॉकर डेस्कटॉप जो है, ये डॉकर डेस्कटॉप जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपको डॉकर इमेज बिल्ड करने की एबिलिटी देता है। और आप जो है अपने VS कोड से या किसी भी टर्मिनल से, आप अगर आप पावरशेल रन कर रहे हो तो वहाँ से जो है आप डॉकर बिल्ड कमांड वगैरह रन कर सकते हो। और फिर आपकी जब इमेज बिल्ड हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पे इमेजेस के अंदर दिखाई देगी, लोकल इमेजेस के अंदर। तो हम कोशिश करते हैं इसको बिल्ड करने की। तो बिल्ड के लिए हम ये कमांड रन करेंगे, डॉकर बिल्ड। यहाँ पे -t का मतलब है टैग, इमेज का टैग। तो हम इमेज का नाम रखना चाहते हैं टेस्ट। तो ये नाम और वर्जन की तरह है। तो इमेज का नाम हमने रखा टेस्ट कोलन वर्जन वर्जन 5। और इसके बाद में -f यूज़ करेंगे हम। -f का मतलब है कि डॉकर फाइल हम कौन सी स्पेसिफाई करना चाहते हैं। नाउ इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम लोग राइट डायरेक्टरी में नहीं हैं, तो पहले मुझे डायरेक्टरी चेंज करके इस डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पे ये test.docker फाइल है जो कि एडमिन VS कोड के अंदर है। ठीक है। तो डॉकर बिल्ड -t test:5 विच इज़ नेम कोलन वर्जन, और उसके बाद -f टेस्ट डॉट डॉकर फाइल। तो ये हो गया आपका टैग, ये वाला -t। ये हो गया फाइल का नाम जो हमें बिल्ड करनी है। और इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड का कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप किस फोल्डर के अंदर अपनी इमेज को बिल्ड करना चाहते हो।
तो मैंने उसमें डॉट लिखा है। डॉट का मतलब है कि सेम फोल्डर, जिस फोल्डर में हम अभी हैं, जो कि यूज़र्स एडमिन डॉट वी एस कोड है, तो उसी में आप इमेज बिल्ड करो। इसका मतलब ये होता है कॉन्टेक्स्ट का, इमेज वाले कॉन्टेक्स्ट का, कि अगर आपकी इमेज की कोई भी डिपेंडेंसी है, अगर बिल्ड करते वक्त आपको किसी फ़ाइल की ज़रूरत है जो आप इमेज के अंदर कॉपी कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप इसके अंदर तो आप जो है वो उसको करंट, या तो करंट फोल्डर में डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दे सकते हो, जैसे C:\टेस्ट। तो अगर आप उस फोल्डर का नाम यहाँ पे दोगे तो वो उस फोल्डर में जाके इमेज को बिल्ड करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये फिर जो डॉकर फाइल का जो नाम है, यहाँ पे भी आपको फिर पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डॉकर फाइल का पाथ क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको डॉट नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, बेसिकली ये है कि इसको पूरा पूरा पाथ चाहिए। अगर अगर आप आपकी डॉकर फाइल सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो, और अगर आपकी डिपेंडेंसीज़ जो हैं वो भी सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो। अगर डिपेंडेंसी सेम डायरेक्टरी में है तो आप इसको सीधे डॉट दे सकते हो। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अभी माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर रहा है हमारी बेस इमेज, जो कि ये वाली इमेज थी। तो हम इसको करने देते हैं। डॉकर अगर आपने पहले नहीं भी किया हुआ है तो भी ये वीडियो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी और आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही है या समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको गूगल वगैरह करके देख लेना चाहिए। अच्छा, अभी हमें ये एरर आया है कि ऐप इंस्टॉल wget एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ये। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट रन हुए हैं इसके अंदर। एक तो हमारी इमेज पूरी आ गई है, ये माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड हो गई है, 8080 एक्सपोज हो गया है, मतलब वो कमांड सक्सेसफुली रन हुई थी। ऐप्ट अपडेट सक्सेसफुली रन हो गया है, लेकिन ऐप्ट wget रन नहीं हो रहा है। ऐप्ट इंस्टॉल wget, तो wget रन क्यों नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि इन पैकेजेस, इन एडिशनल पैकेजेस की ज़रूरत है जो कि ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, द wget कमांड डाउन डज नॉट डाउनलोड द होल पैकेज, ये तो मेरा कमेंट है। फेल टू सॉल्व प्रोसेस bin sh-c apt install wget। ओके, मैं यहाँ पे wget के बजाय कर्ल यूज़ करके देखता हूँ, जो कि एक और पैकेज है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हम टेस्ट डॉट डॉकर फाइल को मैंने ऑटो सेव कर दिया है। ओके, सो लेट्स रन द कमांड अगेन। ओके, कर्ल भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इसको थोड़ा ट्रबल शूट करता हूँ, फिर अपन फिर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। कर्ल
कर्ल को यूज़ करके वो buget डॉट जिप डाउनलोड करने की बजाय मैंने buget डॉट जिप मैन्युअली डाउनलोड कर लिया उसको, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उस फोल्डर को जो है अब मैं कंटेनर के अंदर कॉपी कर रहा हूँ। तो ये जो कमांड है कॉपी सी यूज़र्स एडमिन डाउनलोड्स बकेट, ये बकेट नाम के पूरे फोल्डर को डॉट में यानी कि करंट डायरेक्टरी में कंटेनर के अंदर कॉपी कर देगा। तो ये जो बकेट फोल्डर है ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स जो हैं कॉपी होंगी अपने इमेज के अंदर। ठीक है, तो हम इसको फिर से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और वो जो कर्ल और डब्ल्यू गेट का जो इशू था कि जो इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, वो अभी आप इग्नोर कर सकते हो। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में उस चीज़ को ट्रबल शूट करना नहीं है, हमें ये देखना है कि कंटेनर कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करके हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं। हम अपनी डॉकर बिल्ड कमांड फिर से चलाएंगे, डॉकर बिल्ड डैश टी टेस्ट कोलन 5 डैश एफ टेस्ट डॉट डॉकर फाइल एंड कॉन्टेक्स्ट इज डॉट करेंट डायरेक्टरी। ओके, तो इसको स्लैशेस वगैरह की ज़रूरत है शायद कहीं पे, बिकॉज़ ये पूरा का पूरा इसने बगैर स्लैश के ले लिया है। तो मैं यहाँ पे इसको डबल स्लैश देता हूँ। और इसको फिर से रन करता हूँ। Okay, that was not it. Let's try quotes. Okay, quotes से भी नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि इस कमांड को उठा के हमारे या तो हम कोडी यूज़ कर सकते हैं। कोडी जो है वो एक AI बेस्ड असिस्टेंट है जो आप इसमें रन कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, या फिर हम इसको कॉपी करके अपने परप्लेक्सिटी के अंदर डाल सकते हैं, जो कि हमें बताएगा कि इस कमांड के साथ क्या ख़राबी है, इफ़ एनीथिंग। ठीक है, तो कॉपी इन योर एग्जाम्पल द कॉपी सोर्स कमांड ओके। तो हमें ये कह रहा है कि वर्क डायरेक्टरी स्लैश ऐप के अंदर जो है आप इसको कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। तो अभी हमने क्या किया कि इसको एक वर्क डायरेक्टरी कमांड दिया। बेसिकली ये कंटेनर के अंदर एक डायरेक्टरी बनाएगा जिसका नाम होगा स्लैश ऐप, और फिर उस स्लैश ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये जो है बकेट को कॉपी करेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा ताकि बकेट फोल्डर जो है वो स्लैश ऐप के अंदर कॉपी हो जाए। और यहाँ पे ये जो डॉट है, बिकॉज़ हमने ऊपर वर्क डायरेक्टरी स्लैश ऐप स्पेसिफाई किया है, तो ये डॉट का मतलब यहाँ पे स्लैश ऐप डायरेक्टरी हो जाएगा कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो हम फिर से रन करते हैं इसको।
unable to compute cache key. Okay, let me troubleshoot this a bit more और मैं वीडियो को पॉज करके फिर से शुरू करूँगा. ओके, तो मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है डॉकर फाइल को. इसको बकेट फोल्डर डायरेक्टली कॉपी करने की बजाय मैंने इसको कहा कॉपी डॉट टू डॉट. तो डॉट का मतलब यहाँ पे है कि डॉट वी एस कोड जो फोल्डर है सी यूज़र्स एडमिन वी एस कोड, ये फोल्डर के अंदर जितने भी कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे विंडोज़ के अंदर वो उठा के डॉकर इमेज में डॉट फोल्डर में यानी कि करंट फोल्डर में डाल दो. तो इसने इमेज बिल्ड कर दी है. यहाँ पे ये बिल्ड की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है सारी टर्मिनल में नीचे यहाँ पे. तो अगर हमें अभी इमेज देखनी है तो हम डॉकर इमेजेस रन कर सकते हैं और ये हमें इमेज की इंफॉर्मेशन दिखाएगा. तो हमने जो नाम रखा था इसका टेस्ट:5 वो दिखाई दे रहा है और इमेज आईडी अपना ये हो गया. और इमेज का साइज़ है करीब 943 MB. इसमें से ज़्यादातर साइज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जो इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट की जो बेस इमेज है वो 725 MB की है. और उसके अलावा हमने जो एप्लीकेशन उसके ऊपर डाली है बकेट एप्लीकेशन, उसका डेटा है. तो टोटल साइज़ है 943 MB. अभी अगर हम अपने डॉकर डेस्कटॉप में जाते हैं तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर हमें नई इमेज दिखेगी जिसका नाम है टेस्ट:5. ठीक है. अब इस टेस्ट:5 इमेज को हम रन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको रन कर सकते हैं या फिर डॉकर रन कमांड भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आपको डॉकर रन कमांड दिखा देता हूँ बिकॉज़ वो आपको किसी भी इन्वायरमेंट में यूज़ करते आएगी, नॉट जस्ट विद डॉकर डेस्कटॉप. तो डॉकर रन -t. तो t का मतलब है टैग. तो टेस्ट:5 अपना टैग है और ये जो कंटेनर बनाएगा उसमें हमें एक पोर्ट चाहिए जो हमने 8080 जो एक्सपोज़ किया था. तो हमें जो अपने लोकल होस्ट का जो पोर्ट 5000 है उसको 8080 पे मैप करना है. यानी कि कंटेनर के अंदर जो 8080 पोर्ट होगा वो पोर्ट जो है वो हमारे लोकल होस्ट यानी कि ये जो विंडोज़ मशीन है इस वक्त उसके साथ मैप हो जाएगा, ताकि हम जब अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट :5000 ओपन करें तो वो इफ़ेक्टिवली कंटेनर के अंदर जाए और कंटेनर के ऊपर पोर्ट 8080 पे जो अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है बकेट एप्लीकेशन वो हमें दिखाई दे. तो मैं इसको रन करता हूँ अभी. ओके, तो कुछ इशू आ रहा है. लेट मी ट्रबल शूट दिस. ओके, तो इसमें कपल ऑफ चेंजेस मुझे करने पड़े. एक तो मैंने इसकी बेस इमेज को चेंज किया है डॉकर फाइल के अंदर. .NET SDK बेस इमेज यूज़ करी है जिसके अंदर की जिसके अंदर .NET CLI, .NET Runtime और ASP.NET Core तीनों अवेलेबल हैं. पहले हम सिर्फ ASP.NET यूज़ कर रहे थे विच इज़ नॉट इनफ. तो ये वाली इमेज यूज़ करी. उसके बाद में ये जो कॉपी स्टेटमेंट है ये ऑब्वियसली बकेट फोल्डर को कॉपी कर रहा है कंटेनर के अंदर. और उसके बाद मुझे कंटेनर को इंटरैक्टिव फॉर्म में रन करना पड़ा पहले इमेज को. तो इसने इमेज बना के यहाँ पे मुझे दे दी थी और इमेज का आईडी था ये वाला. ये एक अल्फ़ान्यूमेरिकल आईडी है जो कि इमेज के साथ इमेज का आईडी होता है. इसके बजाय हम यहाँ पे टेस्ट:5 भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो.
फिर मैंने इसको डॉकर रन कमांड चलाया। डॉकर रन से आप डॉकर रन डैश आई टी से आप इंटरैक्टिव शेल यूज़ कर सकते हो। बेसिकली उस कंटेनर को रन करके उसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हो। तो जब ये कमांड मैंने चलाया स्लैश बिन स्लैश बैश, तो ये बिन फोल्डर में जाके बैश को रन करता है, जो कि लिनक्स का शेल होता है। तो अभी इसको रन करने के बाद मैं अभी कंटेनर के फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ अभी। तो ये कंटेनर का कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ls रन किया जस्ट टू वेरीफाई कि बगेट कॉपी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ls रन करने के बाद मुझे यहाँ पे बगेट फ़ोल्डर दिखाई दिया, विच इज़ गुड। फिर मैंने cd बगेट किया बगेट फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए। उसके बाद जब मैंने ये वाला कमांड रन किया जो हम डॉकर फाइल में रन करना चाह रहे थे, .net buget.dll, मुझे एरर आया कि यू मस्ट इंस्टॉल और अपडेट .net टू रन दिस एप्लीकेशन। तो इसी इसी बिकॉज़ ये वर्जन 3.1 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए ही हम लोग ये कमांड यूज़ कर रहे थे, एक्सपोर्ट .net रोल फॉरवर्ड। तो मैंने मैन्युअली बिकॉज़ मैं कंटेनर के अंदर हूँ अभी, कंटेनर के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हूँ, तो मैंने वो मैन्युअली रन किया यहाँ से। ये जो कमांड आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट .net रोल फॉरवर्ड, ये रन किया मैंने, और उसके बाद में फिर से .net buget.dll रन किया। सो नाउ अभी मेरी buget.dll जो है वो रन हो रही है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस कंटेनर को एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ और इस रनिंग कंटेनर का डेटा देखता हूँ। ये पोर्ट नंबर 8080 पे तो लिसन कर रहा है कंटेनर, लेकिन हमारे पास इसका होस्ट पोर्ट मैप नहीं है अभी। तो हम चाहते हैं कि इसका होस्ट पोर्ट मैप हो जाए ताकि हम इसको एक्सेस कर पाए। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C, इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करता हूँ मैं और कंटेनर को एग्ज़िट करता हूँ और फिर से उसको रन करता हूँ, और इसके साथ में -p का ऑप्शन दूंगा ताकि वो होस्ट पोर्ट 5000 को 8080 के ऊपर मैप कर दे। ठीक है, -p जो है ये पहले आना चाहिए। तो -p को उठा के यहाँ पे डाल दिया 8080। तो अभी हमें कंटेनर का कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया, हमें फिर से ये कमांड रन करनी पड़ेगी। पहले हम बगेट फ़ोल्डर में चले जाते हैं, तो cd बगेट फ़ोल्डर हमने होस्ट मशीन से कॉपी किया है इसके अंदर। ठीक है, ls बगेट, ओके स्मॉल केस है, तो cd BAGET। लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है, तो ये इसके अंदर जो जिस तरह से बगेट को स्पेल किया हुआ है उसी अपर केस लोअर केस का ध्यान रखते हुए उसी तरह से हमें स्पेल करना है, तब वो कमांड चलेगा। तो cd बगेट के अंदर आ गए हम। अभी ये कमांड उठा के, रोल फॉरवर्ड की कमांड उठा के एग्जीक्यूट कर दी, और उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करनी है .net एंड buget.dll। तो होपफुली अब हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। ठीक है, ये 8080 पे रन कर रही है, और अभी अगर मैं
कंटेनर्स पे जाऊँ तो ये जो हमारा लेटेस्ट कंटेनर है जो 5080, बिकॉज़ हमने 5000 पोर्ट नंबर को मैप किया है होस्ट पोर्ट नंबर को 8080 के ऊपर, तो हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी इस लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लोकल होस्ट 5000 पे ले जाएगा, जहाँ पे कि हमारी बगेट एप्लीकेशन रन कर रही है। तो ये हमारी रिपॉजिटरी है, पार्शियल रिपॉजिटरी, जो कि इस वक्त एक लिनक्स के कंटेनर के अंदर रन कर रही है। अभी इस रिपॉजिटरी के ऊपर हम लोग पैकेजेस अपलोड कर सकते हैं, पावर्शेल मॉड्यूल्स अपलोड कर सकते हैं। वो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ से अलग अलग कमांड्स दिखाई देंगे। अगर आपने .NET CLI यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, न्यूगेट करना है तो न्यूगेट से कर सकते हो। पावरशेल गेट इसके साथ चलता नहीं है, ये जो कमांड्स है पावरशेल गेट का एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ इसका कंपैटिबिलिटी इशू है, तो पावरशेल गेट से अपलोड नहीं होगा। लेकिन न्यूगेट CLI जो है ये बहुत रिलायबल है। तो न्यूगेट CLI अगर आप डाउनलोड करते हो NuGet.exe, तो उससे आप अपने पावरशेल के मॉड्यूल्स इसके ऊपर पुश कर सकते हो। और मॉड्यूल्स आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए पावरशेल गैलरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी पावरशेल गैलरी आ गई, और इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मॉड्यूल है PS विंडोज़ अपडेट, तो यहाँ से आप मैनुअल डाउनलोड का जो लिंक है, मैनुअल डाउनलोड, यहाँ से आप रॉ न्यू पैकेज फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो, और उस न्यू पैकेज फ़ाइल को फिर यहाँ पे .NET CLI के थ्रू इसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे वो पैकेज दिखाई देगा। तो ये था हमारा पावरशेल गैलरी कंटेनर, जो कि लिनक्स मशीन के ऊपर रन कर रहा है। ये बेसिकली जो डॉकर डेस्कटॉप है, ये रन करता है एक लिनक्स सब सिस्टम के ऊपर, जो कि विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल होता है। तो इवन दो हम इसको विंडोज़ के ऊपर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इसके ऊपर लिनक्स ही है। और यहाँ पे इसका डॉकर डेस्कटॉप का फोल्डर स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा। इसी तरह से डॉकर डेस्कटॉप डेटा भी है इसके अंदर, ठीक है। और हमारे जो एक्चुअल कंटेनर्स हैं वो भी आपको यहीं कहीं दिखाई देंगे इन वन ऑफ दीज डायरेक्टरीज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंटेनर का नाम यहाँ पे सर्च करते हो, जैसे आपने ये नाम उठाया, Ctrl+C किया मैंने यहाँ पे, और इसको हमने सर्च किया लिनक्स के अंदर कि ये कंटेनर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमें सर्च करके बताएगा एक्चुअल फोल्डर लोकेशन। तो एनीवे, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि नॉर्मल चीज़ है। आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजी सीखोगे तो उसमें आपको शुरू में जो है थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे, उसको और समझते जाओगे, आपका काम आसान होता जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।